नमस्कार, मैं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी के अमेरिकी दौरे पर अब एक और दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में मोदी, हालांकि ये एक कामकाजी दौरा है, कोई राजकीय रात्रि भोज या बड़ा दोपहर का भोजन नहीं। दोनों पक्षों से केवल 6 लोग। उन्होंने कहा कि ट्रंप सार्वजनिक रूप से गर्मजोशी से पेश आएंगे, लेकिन निजी तौर पर वो तीखे और कठोर व्यवहार करेंगे, जो मैंने सुना है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को 3 दिवसीय यात्रा के लिए फ्रांस रवाना हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पेरिस में होने वाले एआई समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट में दोनों देशों के नेता बिजनेस लीडर्स को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि फ्रांस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस और अमेरिका की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पीएम मोदी पहले फ्रांस में 10 से 12 फरवरी तक रहेंगे और उसके बाद अमेरिका जाएंगे। वहां वो 12 से 14 फरवरी तक रुकेंगे। हालांकि इससे पहले ट्रंप फिर से झटका देने वाले हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में आयात किए जाने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की जाएगी। ट्रंप के इस कदम का सबसे ज्यादा असर कनाडा पर पड़ेगा। दरअसल कनाडा और मेक्सिको स्टील के व्यापार के मामले में अमेरिका के सबसे बड़े पार्टनर हैं। अमेरिका में एल्यूमिनियम भेजने वाला सबसे बड़ा सप्लायर कनाडा है। हालांकि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई तरीके से बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी इसका निर्यात प्रभावित होगा। अब सवाल है कि क्या ट्रंप मोदी को एक लंबी लिस्ट पकड़ाने जा रहे हैं। स्टील सेक्रेटरी संदीप पाउंड्रिक ने सोमवार को कहा कि स्टील आयात पर टैरिफ लगाने की अमेरिकी घोषणा का भारतीय उद्योग पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि घरेलू बाजार मजबूत है और अमेरिका को थोड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो अलग अलग देशों के सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा करेंगे। हालांकि बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टील पर टैरिफ लगाने के बारे में कहा है। हम वास्तव में अमेरिका को कितना स्टील निर्यात करते हैं? हमने पिछले साल 145 मिलियन टन स्टील का उत्पादन किया था, जिसमें से 95,000 टन अमेरिका को निर्यात किया था। इसलिए इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप 145 मिलियन टन में से 95,000 टन निर्यात करने में सक्षम नहीं है। इंडियाज गॉट टैलेंट का मुद्दा लगातार बड़ा होता जा रहा है। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि गुवाहाटी पुलिस ने शो में मौजूद आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणवीर अहलावालिया, समय रैना और बाकी लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा कि इंडियाज गॉट टैलेंट नामक शो में अश्लीलता को बढ़ावा देने, यौन और अश्लील चर्चा में शामिल होने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल जांच जारी है। कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट विवादों में घिर गया है। दरअसल हाल ही में एक वीडियो डाला गया जिसमें रणवीर अहलावालिया के कमेंट और बाकी पैनलिस्ट के अश्लील कमेंट से विवाद बढ़ गया। पॉडकास्टर रणवीर अहलावालिया पर सोशल मीडिया यूजर बरस पड़े हैं। बता दें, अहलावालिया ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी है। हालांकि उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। वहीं पार्टी लाइन से हटकर राजनेताओं ने पॉडकास्टर की आलोचना की। उनकी आलोचना करने वालों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी दी गई है, हालांकि मैंने अभी तक इसे नहीं देखा है। मुझे पता चला कि वो बहुत अश्लील था और ये गलत था। हर किसी को बोलने की आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी तब खत्म हो जाती है जब हम दूसरों की आज़ादी में दखल देने लगते हैं। हर किसी की अपनी सीमाएं होती हैं। अगर कोई उन्हें पार करता है तो कार्रवाई की जाएगी। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी इंडियाज गॉट टैलेंट पर बोली हैं। उन्होंने कहा कि मैं आईटी एंड कम्युनिकेशन की स्थायी समिति में एक सदस्य के रूप में इंडियाज गॉट टैलेंट शो के बारे में मुद्दा उठाऊंगी, जिसमें इस तरह की अश्लील निंदनीय सामग्री को कॉमेडी के रूप में प्रसारित किया जाता है। हमें सीमाएं निर्धारित करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म युवा दिमागों को प्रभावित करते हैं। वो सामग्री के रूप में पूरी तरह से बकवास कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि रणवीर अहलावालिया द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा, जिसे उस कॉमेडी पैनल के अन्य लोगों ने भी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया था, ये अस्वीकार्य है। बाकी नेता भी इसको लेकर काफी गुस्साए हुए हैं और सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। पॉडकास्टर रणवीर अहलावालिया की टिप्पणी मुद्दा बना हुआ है। सब नेता से लेकर बाकी लोग कमेंट कर रहे हैं। इस पर अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले हैं कि बधाई हो भारत, मणिपुर कुंभ कुप्रबंधन आदि से सारा ध्यान सफलतापूर्वक रणवीर प्रयागराजिया नामक एक अप्रासंगिक व्यक्ति पर ट्रांसफर हो गया है।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सोमवार को मुलाकात की। उमर अब्दुल्ला ने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने और सुरक्षा पर उनसे बात हुई। 3 मार्च को हमारा बजट सत्र है तो इस पर बात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय ने भी इस मुलाकात की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उमर अब्दुल्ला और अमित शाह की तस्वीर पोस्ट की है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार हुई और अब विधायक पर एफआईआर भी हो गई है। दरअसल दिल्ली की ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उनके समर्थकों ने एक आरोपी को पुलिस की हिरासत से गिरफ्त से छुड़वाया। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुनील कालखंडे की टीम पर हमला कर हत्या के प्रयास के आरोपी शाहबाज खान को छुड़ा लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि कहा जा रहा है कि इस मामले में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि आपकी हार के बाद से ही कहा जाने लगा था कि अब ऐसे ऐसे नए मामले आएंगे और आपको बीजेपी और मोदी अब मसलेंगे। नए नए मामले लाकर आपके नेताओं को जेल में भी डाला जाएगा, या जेल में जाओ या पार्टी छोड़ो, गेम शुरू हो गया है। दिल्ली चुनाव नतीजे आने के बाद दिल्ली की राजनीति में अब सिर्फ एक ही चर्चा है कि बीजेपी किस नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी। अलग अलग नाम चर्चा में आ रहे हैं। इस सब के बीच एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आई है कि बीजेपी किसी महिला विधायक पर दांव लगा सकती है। बता दें, बीजेपी मुख्यमंत्री के चयन के मामले में देश भर के राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाती रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड सहित कई अन्य राज्यों में वो ऐसा कर चुकी है। प्रवेश वर्मा के नाम पर भी चर्चा शुरू से ही चल रही है। मनोज तिवारी का नाम भी शामिल है, लेकिन अब महिला को मुख्यमंत्री बनाने की भी चर्चा है। बीजेपी के महिला विधायकों में शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, ग्रेटर कैलाश से शिखर राय, वजीरपुर से पूनम शर्मा और नजफगढ़ से नीलम पहलवान का नाम भी शामिल है। हालांकि सांसद वांसुरी स्वराज का नाम भी चौंका सकता है, वो सांसद हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर इंडिया के कई दल कांग्रेस को बीजेपी का साथ देने का आरोप लगा चुके हैं। इस पर अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर ने कहा है कि कांग्रेस पर दोष लगाना गलत है, क्योंकि आपने दिल्ली में गठबंधन से इनकार कर दिया और 2024 के आम चुनावों के लिए इंडिया गुट बनाया गया था। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन सहयोगियों को समझना चाहिए कि वो गलत पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं। उन्हें अपनी आलोचना उस पार्टी की ओर डायरेक्ट करनी चाहिए जो वास्तव में दिल्ली में इंडिया गुट को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्य के विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक दिल्ली के चुनाव नतीजों और पंजाब में आपके गढ़ पर इसके संभावित प्रभावों पर फोकस रहेगी। ये बैठक आपसे सत्ता छीनने के फौरन बाद हो रही है। बता दें, अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट पर चुनाव हार चुके हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल के दम पर प्रचार करके और उसे मौका देने का वादा करके विधानसभा चुनाव जीता था। अब पंजाब में भी दिल्ली मॉडल पर सवाल उठना लाजमी है। जिसके बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री और विधायकों को दिल्ली बुलाया है, इसके बाद भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में अड़चन बनेंगे? क्या पंजाब में अब अधिक हस्तक्षेप होगा? बीजेपी नेता जयबीर शेरगिल कह चुके हैं कि केजरीवाल अब भगवंत मान को सीट खाली करने के लिए मजबूर करेंगे। पंजाब मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक रोक दी गई है। ये बैठक अब गुरुवार 13 फरवरी को होगी। अभी तक बैठक टालने का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस का दावा बता रहा है कि पंजाब में भगदड़ मचने वाली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा ने कहा है कि आपके 30 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रताप बाजवा ने यह बयान भी दिया है कि पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की जगह अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे। इस मामले को लेकर प्रगट सिंह ने कहा कि भगवंत मान पहले ही मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो पहले से ही कंट्रोल्ड मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि पीछे से भगवंत मान पर कंट्रोल दिल्ली का ही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से भाजपा के एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर केरल के वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने सोमवार को प्रतिक्रिया दी। प्रियंका गांधी ने कहा, ये तो लंबे समय से लंबित था। बता दें, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से रविवार शाम को इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री ने अपने इस्तीफे में लिखा, अब तक मणिपुर के लोगों की सेवा करना सम्मान की बात रही है। बीरेन सिंह ने रविवार को ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मालूम हो कि मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा का यह दौर बहुत लंबा चला, जिसमें बड़े पैमाने पर कुकी और मैती समुदाय के लोगों की मौत हुई। विपक्ष काफी समय से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा था और अब एन बीरेन सिंह को हटाया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी से कुछ मांगे रखी। जयराम रमेश ने कहा है कि मणिपुर में बिगड़े हालात के जिम्मेदार केंद्रीय गृह मंत्री हैं।
भूतपूर्व मुख्यमंत्री तो केवल कठपुतली थे, इस्तीफा गृह मंत्री को देना चाहिए। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं मगर 20 महीनों से मणिपुर नहीं गए हैं। हमारी मांग है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जाएं, वहां के हालात को समझें और लोगों को भरोसा दिलाएं कि वो उनकी परवाह करते हैं। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी को कांग्रेस मणिपुर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी। मुख्यमंत्री ने जब देखा कि उनके विधायकी साथ नहीं है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसमें 20 महीने का वक्त लगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। संगम पहुंचने के सभी रास्तों में 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने जाने वाले रास्तों पर 25 किलोमीटर तक गाड़ियां रेंग रही हैं। संगम में डुबकी लगाने जाने वाले और वहां से लौटने वाले श्रद्धालु भूखे प्यासे जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं महाकुंभ से मध्य प्रदेश जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। पुलिस वाले माइक पर श्रद्धालुओं से महाकुंभ न जाने और वापस जाने की अपील कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि संगम स्टेशन को 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक किसान ने बिजली विभाग के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल लोनी कटरा थाना क्षेत्र के शाहपुरा सिद्धवी गांव में एक किसान परिवार का बिजली का बिल लगभग 94,864 रुपए आ गया। बिजली का बिल देखकर किसान हैरान हो गया। पीड़ित ने बिल को सही करवाने के लिए बिजली विभाग के अधिकारी के ऑफिस पहुंचा तो बिजली बिल ठीक कराने के बदले उससे कहा गया कि बिल सही कराना है तो अपनी पत्नी को अकेले में भेजो, सही कर दूंगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायत में शख्स ने बताया कि 13 मार्च 2024 को निरीक्षण के दौरान जेई प्रदीप कुमार उनके घर पहुंचे थे। उस दौरान उनकी नजर शख्स की पत्नी पर पड़ी। इसके बाद इंजीनियर ने कहा, तुम्हारी पत्नी बड़ी सुंदर है, बिजली बिल ठीक कराना है तो पत्नी को मेरे पास लेकर आओ। हालांकि इन आरोपों को बिजली विभाग के जेई ने फर्जी बताया है। उन्होंने क्षेत्राधिकारी से इस मामले की शिकायत की है और कहा कि अगर आरोप सही है तो सबूत प्रस्तुत किए जाएं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.